पुराने समय की बात है। किसी राज्य में रंगा नाम का एक शातिर चोर रहता था। वह चोरी करने में बहुत कुशल था। लेकिन एक दिन राजा ने बड़ी सूझबूझ से उसे धर दबोचा। राजा ने उसे कठोर और अनोखी सजा दी। उसके नाक और कान कटवा दिए। रंगा को अब लोगों के बीच जाने में बहुत शर्म महसूस होने लगी। अपमान से बचने के लिए वह भागकर एक घने जंगल में छिप गया और वहां एक गुफा में घर बनाकर रहने लगा। वह केवल रात के अंधेरे में बाहर निकलता, कंदमूल और लकड़ियां इकट्ठी करता और सूरज निकलने से पहले अपनी गुफा में लौट आता। काफी समय जंगल में रहने के कारण रंगा की दाढ़ी और बाल बहुत बढ़ गए थे। एक दिन सुबह सुबह पास के गांव का एक युवक लकड़ियां बीनते हुए उस गुफा के पास पहुंचा। उसने रंगा को गुफा के अंदर जाते हुए देख लिया। उसकी वेशभूषा देखकर युवक को लगा कि यह कोई महान सिद्ध साधु हैं, जो एकांत में तपस्या कर रहे हैं। युवक ने गुफा के बाहर से आवाज लगाई, हे साधु महात्मा, आप कितने वर्षों से यहाँ हैं और क्या कर रहे हैं? क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? रंगा ने अंदर से ही उत्तर दिया, नहीं, मैं एक विशेष तपस्या कर रहा हूँ, जिसमें मुझे किसी भी परपुरुष या परस्त्री का मुख नहीं देखना है। मैं केवल रात्रि में ही बाहर आता हूँ, इसलिए तुम अंदर नहीं आ सकते। युवक ने उसे बहुत पहुंचा हुआ सिद्ध पुरुष समझा। वह रोज घर से खाना पानी लाता और गुफा के द्वार पर रख देता। एक महीना बीतने पर युवक के घरवालों ने पूछा कि वह रोज खाना किसके लिए ले जाता है। युवक ने बताया कि जंगल में एक महान तपस्वी हैं। वह उन्हें अपना गुरु बनाना चाहता है। कुछ समय बाद युवक ने रंगा से निवेदन किया, हे महात्मा, मैं आपको गुरु रूप में धारण करना चाहता हूँ। कृपया मुझे गुरु दीक्षा दें। पहले तो रंगा ने मना किया, लेकिन जब युवक नहीं माना तो रंगा ने एक शर्त रखी। उसने कहा, मेरी एक शर्त है। कल अपने साथ एक उस्तरा लेकर आना और गुफा के अंदर सिर्फ अपनी गर्दन डालना, पूरा शरीर नहीं। अगले दिन युवक उस्तरा लेकर आया और जैसे ही उसने गुफा की खिड़की से अपना सिर अंदर डाला, रंगा ने तुरंत उस्तरा लेकर उसके नाक और कान काट दिए। युवक दर्द से चिल्लाने लगा और रोते हुए पूछा, यह आपने क्या किया? अब मैं शहर वापस कैसे जाऊंगा? रंगा ने निर्लज्जता से कहा, मुझे तो यही विधा आती है, यही मेरा गुरु मंत्र है। अब तुम गांव जाकर लोगों से कहना कि गुरुजी की आज्ञा से मैंने आजीवन अहिंसा का व्रत लिया है। मेरे मुंह और नाक में घुसकर कोई सूक्ष्म जीव तक न मरे, इसलिए अब मैं नाक, कान और चेहरे को कपड़े से ढककर ही रखूंगा। युवक विवश था। वह यह बता नहीं सकता था कि एक ठग ने उसे बेवकूफ बनाकर उसके नाक कान काट दिए हैं। इसलिए उसने चेहरे पर कपड़ा लपेटा और गांव में जाकर वही झूठ बोला जो रंगा ने सिखाया था। धीरे धीरे गांव में चर्चा फैल गई कि जंगल में एक ऐसे महान अहिंसक साधु आए हैं, जो अपने शिष्यों को ऐसी दीक्षा देते हैं जिससे वे परम अहिंसावादी हो जाते हैं। लोग उस साधु से दीक्षा लेने के लिए उतावले हो गए। गुफा के बाहर भीड़ लगने लगी। रंगा अब बुरी तरह फंस गया था, लेकिन वह अपना भेद खुलने नहीं देना चाहता था। उसने सबके सामने वही शर्त रखी, उस्तरा लाओ और गुरु दक्षिणा पाओ। गुरु मंत्र पाने की होड़ में लंबी लाइन लग गई। जो भी अंदर सिर डालता, रंगा उसकी नाक और कान काट देता। शर्म के मारे वे लोग भी अपना मुंह ढक लेते और अहिंसा व्रत का नाटक करने लगते। देखते ही देखते पूरे शहर के लोगों के नाक कान कट गए। जब यह बात राजा के कानों तक पहुंची कि जंगल में कोई उत्तम साधु आया है, तो राजा भी दर्शन के लिए पहुंचा। राजा को गुफा के पास देखकर रंगा डर गया, लेकिन वह चुपचाप अंदर बैठा रहा। राजा ने उसे बाहर आने को कहा, लेकिन रंगा नहीं आया। अंततः राजा ने गुफा में प्रवेश किया और तलवार निकालकर उसे मृत्यु दंड का भय दिखाया। डर के मारे रंगा राजा के चरणों में गिर पड़ा और गिड़गिड़ाने लगा। राजा ने उसे पहचान लिया। जब राजा को पूरी सच्चाई पता चली कि कैसे इस ठग ने पूरे नगर को मूर्ख बनाया है, तो उसने रंगा को 100 कोड़े लगवाने का दंड दिया। हालांकि सजा के बाद रंगा को शहर में रहने में कोई परेशानी नहीं हुई, क्योंकि अब शहर में सभी लोग नाक कान कटे हुए ही थे।
वह भी उन्हीं के जैसा दिखता था। शिक्षा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें गुरु का चुनाव करते समय बहुत सावधान रहना चाहिए। अंधभक्ति और बिना विचारे किसी का अनुसरण करना मूर्खता है। जैसा कि कहा गया है, गूंगे गुरु का अंधा चेला, दोनों खेलेंगे ठेलम ठेला। यानी जो स्वयं जैसा ठग या अज्ञानी होगा, वह दुनिया को भी वैसा ही बनाना चाहेगा।